तो इसको थोड़ा सा मास एक्शन लॉ से थोड़ा सा वापस जाके एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझना जरा। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पूरा फुल फोकस के साथ पढ़ना है, याद रखना। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, electron and holes concentration is related by, थोड़ा सा मैं वापस गया हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसंट्रेशन होता है, उसमें जो रिलेशन होता है वो दो रिलेशन होता है, उसमें दो रिलेशन होता है। पहला, फर्स्ट वन क्या है, मास एक्शन लॉ। क्या है? मास एक्शन लॉ। एंड जो दूसरा है, दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपली अगर आपसे बोला जाए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स कंसंट्रेशन में क्या क्या रिलेशन होता है, कौन कौन ऐसा लॉ है जो रिलेशन बताता है बेसिकली, ठीक है? तो कितने रिलेशन है? बेसिकली दो रिलेशन है, ठीक है? दो रिलेशन है, और वो दोनों रिलेशन पहले आपके सामने में लिख दूं तो और थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मास एक्शन लॉ तो हमने कल देखा था, यस या नो? मास एक्शन लॉ तो कल हमने देखा था। तो मास एक्शन लॉ क्या था? बेसिकली एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यही था, याद है ना? मास एक्शन लॉ एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। यहां पे एक और है, दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और ये जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, ये क्या है देख लेते हैं, फिर सबको एक बार देखेंगे आराम से। दैट इज एन डी प्लस पी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन। क्या होता है सब कुछ देखेंगे, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एन डी प्लस पी एन ए प्लस एन, ठीक है? पहले तो ये दोनों आप अच्छे से समझो, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है मास एक्शन लॉ का रिलेशन कौन है, तो एनपी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का रिलेशन कौन है, तो एन डी प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन। आप इसे अभी समझ सकते हो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको क्या आंसर करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक मेरी बात? ठीक है, उसके बाद एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज को सबको समझते हैं। तो देखो, ये बेसिकली मैंने क्या बताया अभी आपको कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, उनमें आपस में अगर आपको रिलेशन ढूंढना है तो देयर आर टू रिलेशन, मास एक्शन लॉ एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मास एक्शन लॉ एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों को एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमने लिया क्या? मास एक्शन लॉ। फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया? मास
एक्शन लॉ। क्लियर है मेरी बात? अब इस मास एक्शन लॉ को, अब इस मास एक्शन लॉ में आ जाते हैं। तो मास एक्शन लॉ क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड whole concentration, the product of electron concentration and whole concentration in any semiconductor, in any semiconductor क्या है? must be equal to the square of intrinsic semiconductor concentration, intrinsic semiconductor concentration। ठीक है, देखो जरा, अब यहां से थोड़ा सा एक बात समझो। ए हो गया आपका मास एक्शन लॉ, ये हो गया आपका मास एक्शन लॉ। अगर कोई आपसे पूछे कि मास एक्शन लॉ इज वैलिड फॉर इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक, तो एक्चुअली ये दोनों के लिए है। समझना मेरी बात, मतलब आपका ये जो रिलेशन बता रहा है, ये जो रिलेशन बता रहा है किसके लिए बता रहा है, मतलब कि आप ये समझो या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एनपी इक्वल टू एन आई, जैसे मेनली अगर रिलेशन की बात करें तो किसके लिए? एक्सट्रिंसिक के लिए। अब इसमें इसी मास एक्शन लॉ को उठाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी मास एक्शन लॉ को अब उठाते हैं और कहां कहां पे लगाते हैं? यहां पे ऐसे लिख सकते हैं अपन क्या कि फॉर इंट्रिंसिक। तो पहले हम इंट्रिंसिक के लिए देखेंगे, पहले हम ये जो मास एक्शन लॉ है किसके लिए देखेंगे? इंट्रिंसिक के लिए। और फिर किसके लिए देखेंगे? फिर एक्सट्रिंसिक के लिए देखेंगे। पहले इंट्रिंसिक के लिए देखते हैं, फिर इंट्रिंसिक के लिए। तो अभी आपको पूरा समझ में आएगा नहीं? अगेन एक बार समझ लो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स कंसंट्रेशन किस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं? दो रिलेशन होते हैं, मास एक्शन लॉ एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एन डी प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन। क्या है, कैसे है, सब डिस्कस करेंगे। पहले आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन और होल्स का ये रिलेशन है। अब क्या करने वाले हैं हम ये देखने वाले हैं कि ये जो मास एक्शन लॉ है, इस मास एक्शन लॉ में मतलब वैसे ये जो अभी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है? एक्सट्रिंसिक के लिए। किसके लिए लिखा हुआ है? एक्सट्रिंसिक के लिए। अब इसमें अगर मैं क्या रिलेशन लगा दूं कि मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मास एक्शन लॉ विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक कंडीशन हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर इंट्रिंसिक है, क्या है? इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है? सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। यस या नो? इंट्रिंसिक में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंसंट्रेशन। तो n इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई। तो ये किसके लिए है? हमारा इंट्रिंसिक के लिए। अब इस इंट्रिंसिक को मतलब आप ये समझ लो कि इस इंट्रिंसिक की मदद से हमने क्या किया? इंट्रिंसिक की कंडीशन ली और यहां से हम क्या करेंगे? कंडक्टिविटी निकालेंगे। कंडक्टिविटी किसकी निकालेंगे? इंट्रिंसिक मटेरियल की। कंडक्टिविटी किसकी निकालेंगे? इंट्रिंसिक मटेरियल की। आ रही बात समझ में? सबसे पहले हमने लिया था मास एक्शन लॉ, उसके बाद कंडीशन लगाई इंट्रिंसिक की। अब हम क्या करेंगे? कंडक्टिविटी निकालेंगे। किसकी? एक्सट्रिंसिक की या इंट्रिंसिक की? अभी हम कंडक्टिविटी किसकी निकालेंगे? एक्सट्रिंसिक की या इंट्रिंसिक की? बोलो यार। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी नहीं, इंट्रिंसिक। यहाँ पे देखो ना, कल हमने जो बात करी थी, सारा कुछ हमने किसकी बात करी थी? सारा का सारा किसका निकाला था? इस ये जो भी आपके सामने आया है, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन आया है, ये क्या है? ये किसकी कंडक्टिविटी है? एक्सट्रिंसिक की या इंट्रिंसिक की? कल बात हुई थी ना यार। ये किसकी कंडक्टिविटी है? इंट्रिंसिक की। ठीक है, तो अच्छा, अब एक बात समझो,
अब एक बात समझो, अगर यहाँ पे ये आपके इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी है जिसको कैलकुलेट किया गया था, तो ए यहाँ पे ए आया कहां से था? क्या बिना मास एक्शन लॉ का यूज किए क्या हम इसको निकाल सकते थे? विदाउट यूजिंग मास एक्शन लॉ क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं। हमने जो किया था सब किसकी हेल्प से किया था? विद द यूजिंग मास एक्शन लॉ और आपका क्या बोलते हैं, ए रिलेशन, मास एक्शन लॉ एन इक्वल और उसके बाद एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई। इन दोनों के रिलेशन से हमने क्या निकाला था? कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, जो कि हमारा ए आया था एन आई इक्वल टू क्यू इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी। ठीक है, यहां तक बात, आगे बढ़े। ठीक है, ओके। अब हम यहां पे बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। किसकी बात करते हैं? एक्सट्रिंसिक की। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हो गई थी, तो अब हम यहां पे बात करते हैं किसकी? एक्सट्रिंसिक मटेरियल। एक्सट्रिंसिक मटेरियल या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक काम करता हूं, मैं दोनों को लेके चलता हूं ना। एक्सट्रिंसिक कितने टाइप के होते हैं? जल्दी बोलो, एक्सट्रिंसिक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? आपका एक हो गया एन टाइप, एन टाइप, और दूसरा आपका हो गया, तो हो गया एन टाइप, और दूसरा आपका हो पी टाइप। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप। अब जो जो क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं सब बताते जाओ, क्योंकि सब कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया है। एन टाइप में, एन टाइप में हु इज द मेजोरिटी कैरियर्स? मेजोरिटी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन है? इलेक्ट्रॉन। हु इज द माइनॉरिटी कैरियर? माइनॉरिटी कैरियर, वो कौन है आपका? होल्स। कौन है? होल्स। इसका जस्ट अपोजिट यहां पे लिख देते हैं, तो यहां पे आपको मेजोरिटी कौन हो गया? बहुत ध्यान समझना, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी बातें कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मेजोरिटी आपका होल्स, और यहां पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मटेरियल हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मटेरियल हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? देखिए याद है, एन एन, वेरी गुड। किससे रिप्रेजेंट करते थे? एन, कैपिटल एन। दैट विल बी व्हाट? मच मच ग्रेटर देन, फॉर विच वैल्यू? बताओ जरा, सब कुछ कल डिस्कस किया हुआ इसलिए पूछ रहा हूं। एन एन इज मच मच ग्रेटर देन, एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए
concentration of holes in n type material। तो कुछ नया नहीं लिखा है, ये जो लाइन लिखी हुई है आपको भी पता है, कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो p रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कर रहा है कि दिस इज n टाइप मटेरियल। ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज n टाइप मटेरियल। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? NN PN मतलब अगर सिंपल देखो तो ये जो n है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या होल्स, इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज n टाइप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n टाइप मटेरियल। अब इसी तरीके से सेम तरीके से अब आप अगर मैं यहां पे बोलूं तो आप बता सकते हो यहां पे क्या होगा, यहां पे बोलो क्या होगा, चलो बोलो तुम जल्दी। फॉर पी टाइप मटेरियल क्या लिखूं मैं, होल्स इन पी टाइप मटेरियल, होल्स इन पी टाइप मटेरियल इज much much greater than, holes in p type material is much much greater than what, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, एन पी। क्या हो जाएगा, एन पी। ठीक है, अगेन ये भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पी टाइप मटेरियल में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम्हें पता है, बस उसका लैंग्वेज लिखने, लैंग्वेज का तरीका मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब इतना समझ लो कि कुछ नया नहीं चल रहा, सब कुछ कल वाला ही चल रहा है एक तरीके से। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल, हमने कल अभी इसके पहले क्या डिस्कस किया, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक। तो एक बात बताओ, इंट्रिंसिक मटेरियल में ऐसा है क्या कि कंडक्टिविटी में, इंट्रिंसिक मटेरियल में था ऐसा क्या कि इलेक्ट्रॉन की या फिर बोलते हैं एन टाइप मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग होती, पी टाइप की अलग होती, ऐसा था क्या? वहां पे तो एन टाइप पी टाइप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना इंट्रिंसिक में, यस या नो? इंट्रिंसिक में देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। तो क्या हमें अलग अलग कंडक्टिविटी निकालने की जरूरत थी? बोलो, क्या हमें अलग अलग कंडक्टिविटी निकालने की जरूरत थी? बट यहां पे तो है ना, यहां पे क्यों है, क्योंकि दो मटेरियल है, एक एन टाइप है एक पी टाइप है, तो दोनों की कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो अब देखो, जब हम यहाँ पे एन टाइप मटेरियल की कंडक्टिविटी की बात करें, अगर मैं ओवरऑल मतलब विदाउट एनी नेग्लेजेंस अगर मैं बोलूं कि ये जो कंडक्टिविटी है किसकी वजह से होगी, होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, कुछ नेग्लेजिबल नहीं करना है, कुछ नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो कंडक्टिविटी इन एन टाइप मटेरियल किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। कंडक्टिविटी और दोनों की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, दोनों की वजह से होगा। ठीक है, तो यहां पे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स, ये बात क्लियर है सबको? इधर भी सेम होगा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। बट हमें पता है, अच्छा एक बार पहले पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। अब जरा कल का रिकॉल करके बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? चलो बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्ट। देखो पहली बात तो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या है, एन, कैपिटल एन। देखो सबसे पहले याद रखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है,
कंसंट्रेशन चार्ज इनटू मोबिलिटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रख लो अच्छे से। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मटेरियल के? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विथ चार्ज मल्टीप्लाइड विथ मोबिलिटी। अब आप इस n की जगह अगर इलेक्ट्रॉन की देख रहे हो तो क्या लिख देंगे? n। इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो क्या लिख देंगे? n। अच्छा, एक इसके बाद इनटू, या फिर मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा? q। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? q। उसके बाद और क्या करूं? म्यू की जगह क्या लिखूंगा? म्यू n प्लस, इधर इसका बोल दो होल्स। होल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? होल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? पी एन। जैसे नो, पी कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन या स्मॉल एन, कैपिटल एन या स्मॉल एन। कैपिटल, ठीक है। क्या लिखना है? कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये जो यन है क्या शो कर रहा है कि हम किसकी बातें कर रहे हैं? एन टाइप मटेरियल की। ये जो यन है क्या शो कर रहा है? किसकी बातें कर रहे हैं अपन? एन टाइप मटेरियल की। तो एन टाइप मटेरियल में होल का कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी एन से। अगेन इनटू क्यू इनटू म्यू पी, इनटू म्यू पी। इसी तरीके से इधर आ जाओ, इसी तरीके से इधर आ जाओ। तो इधर आपका क्या हो जाएगा? देखो जरा। अब ए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन किससे? एन से। बट ए पी टाइप मटेरियल है तो इसलिए कैपिटल पी इंटू क्यू इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस, यहां पे बोलो, यहां पे क्या लिख दूं मैं? होल्स। तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, समझ लो कि अगर इधर उधर भटकोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और याद रखना है भूलता भी बहुत तेज है। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हें कल का सारा कुछ याद है तो तुम अभी परसों भूल जाओगे, ठीक है? तो उसी हिसाब से थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़ना। तो P यहाँ पे क्या लिखना है? कैपिटल P इंटू क्यू इंटू म्यू पी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। अब अब इसके बाद हमें नेग्लेक्ट, अब इसके बाद एक बार बताओ, अगर ये तो विदाउट हमने कुछ नेग्लेक्ट नहीं किया, अब अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो किसको करेंगे? अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो किसको करेंगे बताओ जरा? होल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को? होल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को? एन टाइप में किसको? होल्स को अगर नेग्लेक्ट करना है। और पी टाइप में किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। एन टाइप में होल्स को और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो हमारी जो कंडक्टिविटी बचेगी दैट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? ये वाला पहला वाला, एन एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन इंटू म्यू एन। इन द सेम मैनर जब हम यहां पे बात करेंगे तो क्या बचेगा? P कैपिटल P इंटू क्यू इंटू म्यू पी इंटू म्यू पी, ठीक है। अब देखो यहां तक तो बातें कल हमने करी थी, यहां तक तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अब जो बातें करनी है वो हम यहाँ पे और आगे करते हैं, जो मुझे तुम्हें सिखाना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े अपन। चलो, ओके। अब ध्यान से सुनना, अभी ये सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं हुई हैं।
एन टाइप मटेरियल में या फिर ये जो एन एन है, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली क्या है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, बताओ जरा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मटेरियल किस पे डिपेंड करता है? ध्यान से मेरी बात सुनना और बहुत आंसर देना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एन टाइप मटेरियल में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग पे। जितना ज्यादा आप डोपिंग करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यस या नो? जितना ज्यादा आप डोपिंग करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो मतलब एन एन इज नियरली इक्वल टू is nearly equal to kind of doping concentration. डोपिंग कंसंट्रेशन, आ रही बात समझ में? अब दूसरी लैंग्वेज और समझो। डोपिंग कंसंट्रेशन, अगर एन टाइप मटेरियल है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एन टाइप मटेरियल है तो एक क्या है? ये डोनर है या एक्सेप्टर है? ये डोनर है या एक्सेप्टर है? एन टाइप मटेरियल इज ए डोनर और एक्सेप्टर? डोनर। क्या है? डोनर। यार ऑब्वियस बात है, अमीर है, देगा। पांच पांच इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर से, पांच में है, उसमें से एक फ्री रहेगा तो देगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि एन टाइप इज व्हाट? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में पांच होते हैं तो चार तो काम के, एक एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो बांटेगा गरीबों को। ठीक है, ओके। तो डोपिंग कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं जितना ज्यादा डोपिंग होगा उतना ज्यादा डोनर कंसंट्रेशन होगा, यस या नो? जितना ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा डोनर कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, ओके। अब जितना ज्यादा डोनर कंसंट्रेशन है, अब ये जो डोनर कंसंट्रेशन है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और कैपिटल डी से। तुम्हें समझ में आ रहा है? अभी हम इसको इसको एनडी को अभी इसके पहले कभी यूज किया अभी हमने? क्या अभी मतलब क्या हमने इसको एनडी को कहीं तुम्हें दिखाया पहले? दिखाया यार, देखो, यहाँ देखो, देखा? लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो आप उसमें मैंने बोला था ना, इसको पहले अच्छे से याद कर लो। क्या है सिंबल? क्या है सिंबल? तो मतलब वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक, ओके। तो एन एन डोपिंग कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन एंड एन डी। तो इसका मतलब मैं एन एन जहां पे एन एन है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? एन डी लिख सकता हूं, यस या नो? जहां पे एन एन है वहां पे मैं एन डी लिख सकता हूं, किसी को कोई आपत्ति? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा एन इज इक्वल टू एन डी इंटू क्यू इंटू म्यू इंटू एन। तो जरूरी नहीं है आपके सामने एक्सप्रेशन सिर्फ इसमें आए। अब ये एक्चुअली आप क्या आप क्या डिराइव कर रहे हो, आपको समझ समझ रहे हो कि नहीं आप? ये आप डिराइव क्या कर रहे हो? दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सिंपली कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल। समझ रहे हो ना फॉर्मूला? दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप मटेरियल। ठीक है, अच्छा।
ओके, अब एक बात बताओ, इसी तरीके से पहले यहाँ पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? यहाँ पे क्या लिखूं मैं? कैपिटल, सॉरी, स्मॉल पी, कैपिटल पी। ए भी किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, ए भी किस पे डिपेंड करेगा? डोपिंग कंसंट्रेशन पे। किस पे? डोपिंग कंसंट्रेशन पे। अच्छा, डोपिंग क्या कर रहे हो? क्या, कौन सा डोपिंग मिलाओगे? ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट? डोपिंग कंसंट्रेशन, ओके। ट्राइवेलेंट, अगर ट्राइवेलेंट मिला रहे हो तो ये डोनर है या एक्सेप्टर है? डोनर है या एक्सेप्टर है? एक्सेप्टर है। अगर ये एक्सेप्टर है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ जरा। वेरी, वो भी कैपिटल में ही रहेगा, वो भी कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है, स्मॉल एन। तो अब इसका मतलब हम किसकी जगह क्या ले सकते हैं? इस पी, पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एन ए, यही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप मटेरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पीपी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? कैपिटल एन, कैपिटल एन ए इंटू क्यू इंटू म्यू पी। अब बताओ, कोई दिक्कत? मतलब व्हाट इज कैपिटल एन रिप्रेजेंट हियर? कंसंट्रेशन। ठीक है सदीप, कंसंट्रेशन मतलब, या फिर ऐसे बोल लो कि डोपिंग, डोपिंग कंसंट्रेशन, कि जितना ज्यादा आप डोपिंग मिलाओगे उतना ज्यादा एनडी है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एन, मतलब एनडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। एन, पीपी क्या रिप्रेजेंट, सॉरी, एनए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर, ठीक है, उसी तरीके से। ओके, ओके। तो ये आपका यहां तक ये सारी चीजें होगी। अब इसके बाद इसमें लगाते हैं अपन मास एक्शन लॉ, इसमें लगाते हैं अपन मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ याद है ना? मास एक्शन लॉ, थोड़ी देर के लिए, एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ऐसा ही था, एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो अब ये तो जनरल फार्मूला है, ये तो जनरल फार्मूला है। इसको जरा, इसको जरा एन टाइप मटेरियल के लिए बोलो जरा। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन कैपिटल एन से, यस या नो? बोलो, स्मॉल एन कैपिटल एन से। पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी कैपिटल एन। अच्छा, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? बार 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 मैं यूज कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से, मतलब परमानेंटली याद करा दूं। concentration of electrons in n type material, देखो, this is concentration of electrons in n type material, this is concentration of holes in n type material, ठीक है, ओके। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन मतलब एन आई स्क्वायर, सिंपली क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैपिटल नहीं लगना, एन आई स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज एन आई? देखिए कितने लोगों को याद है।
व्हाट इज एन आई? कितने लोग जाग रहे हो? स्मॉल एन है, व्हाट इज स्मॉल एन आई? वेरी गुड। एन आई इज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। वेरी गुड, ओके। तो ये जो मास एक्शन लॉ है, ये जनरल है, और ये क्या है, ये किसके लिए है? एन टाइप मटेरियल के लिए, यस या नो? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। दिस मास एक्शन लॉ इज जनरल एंड दिस मास एक्शन लॉ इज फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक। इसी तरीके से अब एक बार बताओ, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही एन एन को क्या लिखा? यहां पे ध्यान दो, एन एन को क्या लिखा? एन एन को क्या लिखा तुमने? एन डी, यस नो? एन एन को क्या लिखा? एन डी। तो इसका मतलब जहां पे एन एन है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एन इंटू डी इंटू पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ठीक है? या फिर यहां पे मैं बात करूं तो पी एन इज इक्वल टू, पी एन इज इक्वल टू, या फिर ये सारे बात अप्रोक्सीमेटली चल रहा, ठीक है, ये सारा आप अप्रोक्सीमेटली ही ले लो, ठीक है? यहाँ पे सर आप अप्रोक्सीमेटली ही ले लो। तो पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट? कैपिटल एन। एक्सप्रेशन कितने लोगों ने देखा हुआ है? जिसने पढ़ने की कोशिश करी होगी उसने जरूर देखा होगा। पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। एक्चुअली इसी को मुझे प्रूव करना था। पी एन इक्वल टू, आज तक तो इसे इग्नोर, हाँ मतलब देखा होगा, वो बात अलग है कि मतलब रटा नहीं, समझ में नहीं आया, वो बात अलग, देखा तो होगा। ओके, डन। एक्चुअली देखो नहीं करवाया था, लेकिन वही है कि अभी जैसे तुम्हारा 31st वाले पेपर में यही तो क्वेश्चन आया था ना, याद करो, यही क्वेश्चन था ना 31st वाले पेपर में, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल। यार कुछ छोड़ना मतलब काइंड ऑफ नहीं छोड़ सकते ना, अपने साइड से तो नहीं छोड़ सकते, बाकी तुम लोग पढ़ के जाओ ना पढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी है, रिवीजन करके जाओ ना जाओ। आज मेरा मोबाइल, सर माइक चल रहा है, माइक चल रहा है, मतलब नहीं समझा। आई मीन क्वेश्चन पूछना हो, अच्छा माइक थे ओ, बोल के देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहा है, बताओ। कहाँ पे? यहाँ पे बैक साइड। हाँ जी, यहाँ पे हाँ, ए वाला स्मॉल एन, ये एक्चुअली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम्म, ये मास एक्शन लॉ है जो कि हमने कल पढ़ा था। हाँ, एन पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर।
एन इज a concentration मतलब एन इलेक्ट्रॉन p होल्स मतलब concentration of electrons, concentration of holes and this is concentration of intrinsic material। हाँ जी। आप एक बार उसमें आप कल वाले क्लास लगा लेना है, क्योंकि कल ये सारी चीजें ना डिस्कस हुई थी। देखो यहाँ पे मास एक्शन लॉ, उसके बाद ये सारा कुछ कल डिस्कस हुआ। क्लियर है? अब एक काम करो, आप एक काम करो, अब इस लाइन में आप पूरी चीजें आप लिखो। चलो सब लोग लिखो, ये पूरा आप करो कंप्लीट और मुझे बताओ क्या आ रहा है फाइनल। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा पी एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, तुम बताओ क्या आ रहा है। इसको एक एक और लिख देता हूं मैं ना यहाँ पर। एनडी को और क्या बोलते हैं? एनडी को और क्या बोलते हैं? एन एन क्या बोलते हैं? स्मॉल एन कैपिटल एन। देखो ना यहाँ पे, स्मॉल एन कैपिटल एन इक्वल टू एन डी। रिविजन जरूर करना, रिविजन जरूर करना। अ, रोहित, इधर से सामने से मत लेके आए। नहीं वहां से ले, लेकिन वो खुद ये दुकान के सामने से मत लेके आए, वैसे पीछे से लेके आए। कितना आया? एन पी पी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? अब एन एन यहाँ पे क्या करेंगे? एन पी, उसके बाद पी पी, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? होल्स के बारे में। तो एन आई स्क्वायर, और एन पी कैन बी ऑल्सो रिटेन एज एन ए। एन पी, देखो यहाँ पे, सॉरी सॉरी, पी पी, पी पी कैन ऑल्सो बी रिटेन एज एन पी, एंड यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एन ए, एन ए इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहां से हम पी एन की क्या निकालेंगे? एन ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू एन, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ये वाला बोल रहे हो आप? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप मटेरियल, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप मटेरियल। नहीं समझे आप? स्मॉल एन फॉर इलेक्ट्रॉन, स्मॉल p होल्स, कैपिटल N इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। तो ए सारा कुछ आप किस में एनालिसिस कर रहे हो? एन टाइप मटेरियल में। तो दैट्स व्हाई देयर इज कैपिटल एन, और ये सारा किस में एनालिसिस कर रहे हो? पी टाइप मटेरियल में। दैट्स व्हाई कैपिटल पी, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज होल। क्लियर? तो एन ए इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। नहीं नहीं, ये तो इंट्रिंसिक है ना, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में तो एन और इलेक्ट्रॉन और होल्स इक्वल होते हैं ना, उसमें अलग अलग डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकते हम। हाँ मतलब ये रिलेशन है बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मटेरियल में, काइंड ऑफ। ठीक है, तो इधर इंट्रिंसिक है, इधर एक्सट्रिंसिक। एन आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आना था? एन पी। पी एन निकाला था ना, यहाँ पे क्या निकालू मैं? यहाँ पे निकाल दूं एन कैपिटल। ठीक है,
गलत कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, पीपी को तो एन, पीपी को तो वो रख दिया ना, एन ए, पीपी को तो एन ए रख दिया, ठीक है। तो एन पी इज इक्वल टू, हाँ दोनों लिख देते हैं ना, हाँ दोनों लिख देते, सही बात। एन ए, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं अपन, एन आई, एन आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, क्या लिख दें, एन ए की जगह पी, पी, पी। यही आया ना सबका? तो ये आपके एग्जाम में जब भी आएगा, मतलब आप इस फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे देगा, आपसे पूछेगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक दो बार आप देख लोगे तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं समझ, तो हमने मास एक्शन लॉ से रिलेटेड काफी कुछ डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉन और होल्स को रिलेशन बताने के लिए कितने लॉस थे, या कितने, हाँ कितने लॉस थे इलेक्ट्रॉन और होल्स को रिलेशन बताने के लिए? दो। पहला क्या था, पहला क्या था, मास एक्शन लॉ। दूसरा क्या था बताओ, दूसरा बताओ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो अभी तक जो भी डिस्कशन चल रहा था किसके रिगार्डिंग चल रहा था, किसके रिगार्डिंग चल रहा था, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। अब जो डिस्कशन करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग करने, ये छोटा सा है, ज्यादा टेंशन मत लो, ये किसके रिगार्डिंग करने वाले हैं, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एचपी में, और तुम्हें पता नहीं चला होगा, बात की बात है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, पहले तुम बताते जाओ, एक बार रिवाइज करा दे, नहीं तो सब बोलो। व्हाट इज एन टी, बोलो, व्हाट इज कैपिटल एन टी, बोलो, व्हाट इज कैपिटल एन टी? वेरी गुड। कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। तो ऑब्वियस बात है, दिस टर्म्स इज बिलोंग्स फ्रॉम एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल। एन टाइप, ओके। व्हाट वाज सेकेंड, वाज एन ए, क्या था, एन ए। तो एन ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है, ओके। हाँ, गरीब बंदा, ओके। और और एन क्या है, एन क्या है, और पी क्या है? एन क्या है बता दो, व्हाट इज एन? कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड पी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, ठीक है। अब देखो, अब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में का स्टेटमेंट सुनो। अभी ये तो मतलब काइंड ऑफ क्या हो गया तुम्हारे, जो उसमें हम यूज करने वाले थे तो उसके टर्म्स डिफाइन कर रहे थे अपन, अभी जो यूज करने वाले हैं तो उसके टर्म्स डिफाइन कर रहे थे, ताकि जब मैं लिखूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब आते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे। तो अब देखो जो लाइन लिख रहा हूं उसे समझना। अ सेमी कंडक्टर इज टू बी, अ सेमी कंडक्टर इज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी को याद आया? ये पेपर को एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सेमीकंडक्टर इज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग? इसका मतलब ये है कि कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज concentration, magnitude of positive charge concentration is equal to the magnitude of negative charge concentration, negative charge concentration। सर इसका मतलब क्या है? एसेमिक पहला पहला मतलब कि पहला लाइन क्या बोला? एसेमिक कंडक्टर इज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पहला पॉइंट मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन। अब इसको भी और इसका भी मतलब समझो क्या होता है। एक बात बताओ, ध्यान से सुना। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, व्हाट इज एन डी? व्हाट इज एन डी? डोनर कंसंट्रेशन, डोनर कंसंट्रेशन। अब एक तो चीज समझना, डोनर कंसंट्रेशन में फ्री कौन है? डोनर कंसंट्रेशन कौन है? इलेक्ट्रॉन या होल्स? डोनर कंसंट्रेशन कौन है? इलेक्ट्रॉन या होल्स? बोलो, डोनर कंसंट्रेशन कौन है? इलेक्ट्रॉन या होल्स? बताओ यार। डोनर कंसंट्रेशन कौन है? मतलब जो दे रहा है काइंड ऑफ वो तो इलेक्ट्रॉन ही है ना जो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सर 5, ओके। तो एन डी प्लस प्लस प्लस, अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स, इलेक्ट्रॉन प्लस होल इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? अगेन एक्सेप्टर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो, डोनर है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस क्या बोला जा रहा है? न्यूट्रल होना चाहिए ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन। तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन ए हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, ए आपका नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन। हाँ, स्मॉल पी है। ये चारों टर्म्स मैंने बात करी ना यहाँ पे, देखो ये चारों टर्म्स की बात करी ना। So this is your law of electrical neutrality। तो आपके सामने एक्सप्रेशन होगा या फिर इससे रिलेटेड ये जो लाइनें लिखी गई हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार ये लाइन स्टेटमेंट पूछी गई है, एक बार ये पूछा गया कि सेमीकंडक्टर क्या होना चाहिए, तो दैट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू ऑप्शन बी होल्स, ऑप्शन सी
इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शंस डी मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली आपके सामने तीन क्यों होना चाहिए, ओके। यार एक बात समझो, जैसे कि होता है ना कि आप पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपका उस एटम से बाहर जाए, उस एटम से बाहर जाए, यस या नो, उस या उस मटेरियल से बाहर जाए। बट यहां पे तुम्हें नहीं लगता कि यहां पे एक सेमीकंडक्टर के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके टहल रहा है? तो अगर हम पूरे कंप्लीट मटेरियल की बात करें, कंप्लीट सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, तो अगर एक जगह इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं से होल भी क्रिएट हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मतलब वहीं पे इलेक्ट्रॉन है, वहीं पे होल्स भी हैं। जैसे देखो, आप यहां पे समझो, जैसे मान लो एक आपको ये दिखा कि सर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बट ये तो मतलब काइंड ऑफ एक तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड टूटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स भी क्रिएट हुआ होगा। तो जब तुम सिर्फ इतना देखोगे तो तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिखेगा, बट जब तुम इसे एज अ कंप्लीट सेमीकंडक्टर मटेरियल देखोगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे? यस या नो? तो कहने मतलब जब आप कंप्लीट मटेरियल देखोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सेमी कंडक्टर, तो मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे मटेरियल की बात हो रही है ना। अगर देखो ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता और निकल के बाहर चला जाता दूसरे मटेरियल में, तब तो बोलते हैं ना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, यस या नो? बट वो मटेरियल, वो इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर ही है ना, वो इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर ही है। वो बात अलग है, थोड़ी देर के लिए अलग है, बट पॉजिटिव निगेटिव मिलकर तो न्यूट्रल ही करेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया इसलिए कंडक्शन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए कंडक्शन होगा। तो एक कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना ये भाग रहे हैं, मतलब उस सेमीकंडक्टर मटेरियल से निकल के भाग, तो ऐसे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन खत्म होता जाएगा ना अगर वो भाग रहे होते होते। वो तो बेसिकली हेल्प कर रहे हैं किसमें? कंडक्शन में। बट वो मटेरियल से कहीं जा नहीं रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्यों न्यूट्रल होना चाहिए?